दोस्तों, जब भी हम लाइफ के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सोच धीरे धीरे हमारे अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करती है और लाइफ हमारी हमें एक बर्डन जैसी दिखने लगती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और उन मुसीबतों से लड़ते रहें और तब तक लड़ते रहें जब तक हम उनमें सक्सेस ना पा लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है, पर मेरा विश्वास मानिए कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था निक वुजिकिक। निक एक अजीब बीमारी के साथ पैदा हुए। उस बीमारी का नाम था फोकोमिलिया, जिसमें निक के दोनों हाथ और दोनों पैर ही नहीं थे। अब डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान थे कि निक के हाथ और पैर क्यों नहीं है। साथ ही साथ माँ बाप को अब ये चिंता भी सताने लगी कि निक का जीवन कैसा रहेगा। बिना हाथ और बिना पैर वाले बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, ये उनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। वो अपनी इस कमी की वजह से इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे कि उन्होंने 10 साल की एज में सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन निक की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आना बाकी था और वो टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने उनकी माँ के द्वारा लिखे हुए एक आर्टिकल को पढ़ा जो एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। वो आर्टिकल था एक हैंडीकैप इंसान के बारे में जिसने अपनी लाइफ में फाइट करके सक्सेस को पाया। और ये आर्टिकल पढ़ने के बाद निक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दिन निक को अच्छे से समझ में आया कि वही अकेले इंसान नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे उनके जैसे लोग हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अब ये जान चुके थे कि अगर वो चाहें तो अपना जीवन नॉर्मल भी जी सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने पैर की जगह पे जो उंगलियां आई थी उन उंगलियों से धीरे धीरे टाइप करना सीखा और उन्होंने लिखना भी सीखा। 21 साल की एज में निक ने अकाउंट्स एंड फाइनेंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अपना करियर को स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड के नाम से एक अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे उन्हें दुनिया में एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाने लगा जिनका खुद का जीवन, खुद की लाइफ किसी मिरेकल से कम नहीं थी। उन्होंने इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स के नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट की। और वो ना केवल एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, ऐसी लाइफ जो एक नॉर्मल इंसान जीता है। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। बचपन से हाथ और पैर ना होने के बावजूद भी निक फुटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, स्काई डाइविंग भी करते हैं और गोल्फ भी खेलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इससे बड़ी जो बात है वो ये है निक का लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड। आज निक दुनिया भर में लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। जहां हम जैसे लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, वहां पर निक जैसे लोग हर पल हमें ये सबक देते हैं, हर पल हमें ये प्रूव करके दिखाते हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक चीज हमारे पास होना बहुत जरूरी है, वो ये कि खुद पर विश्वास और साथ ही साथ कुछ कर गुजरने की मंशा। लाइफ से जो भी आपको कुछ मिला है उसे खुले मन से एक्सेप्ट करें, चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही तो वो सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़कर हम जिंदगी में कामयाबी और खुशी पा सकते हैं। जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। थैंक यू वेरी मच।